हेलो, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे टीम में। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पहले सीजन को बहुत प्यार मिला था। यू नो सोशल मीडिया तो पूरी भरी हुई है। मैं खुद कमेंट रीड कर करके मतलब मैं एक भी ऐसा नहीं था, बहुत पॉजिटिव कमेंट थे सीजन 1 को लेके। तो हमें सीजन 2 में क्या नया देखने को मिलेगा? जी जी जी। तो सीज़न 2 शान्विका शुरुआत होती है शान्विका के रिवेंज से, क्योंकि सीज़न 1 हमने वहाँ छोड़ा था जहाँ शान्विका अपना बदला लेने के लिए आएगी। तो अब हम देखेंगे कि शान्विका अपना बदला कैसे लेती है। एंड शुरुआत होती है कुलदीप के पश्चाताप से, क्योंकि कुलदीप को ये रियलाइज़ होता है कि गुस्से में उसने काफ़ी कुछ डिसीजंस ले लिए थे या काफ़ी कुछ ऐसा कर लिया था जो शायद सच नहीं था। तो कहानी वहाँ से शुरू होती है, पर कहानी सिर्फ ये नहीं है, कहानी में बहुत लेयर है। यहाँ पे आपको पॉलिटिक्स, छोटे शहरों वाली पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, पावर स्ट्रगल है, और बहुत ही इमोशनली लेयर्ड स्टोरी है। नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, पुराने कैरेक्टर्स को हम साथ ले लेके चल रहे हैं। तो काफ़ी सीज़न 1 के हिसाब से सीज़न 2 काफ़ी बड़ी कहानी है। सुबह जब भी आप सीजन 2 बना रहे थे तो आपके दिमाग में ऐसा नहीं है सेकंड शॉट में कि मुझे पुराने ही कास्ट लेने हैं या फिर कोई नया चेहरा ऐसा? अब मतलब आपकी सोच क्या होती है? अरे इन दोनों को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी ना। ये कुलदीप और शान्विका के किरदारों में जो इन्होंने जान डाली है, जिस वजह से सीज़न 1 एक लेवल पे पहुंचा है, तो सीज़न 2 तो यहीं से शुरू होना था। तो हालांकि हमारे पास पुराने कैरेक्टर्स भी हैं सारे, पर नए कैरेक्टर्स भी बहुत इंट्रोड्यूस हुए हैं। सो आप लोग का क्या टेक है? मतलब ऐसा होता है ना कि सीजन 1 में कोई उसी का मतलब सीजन 1 में फर्स्ट प्लेस का बाद में चेंज हो जाते हैं। तो जब भी आप लोग को पता चला कि सीजन 2 में भी हम हैं, तो क्या फीलिंग थी एंड क्या थॉट था आपको? अच्छा लगा था, एक्साइटेड थे, वापस शूट करने का मौका मिलेगा इन किरदार को लेकर। और बस खुश थे, अच्छा ग्रेटफुल फील कर रहे थे। जी जी। मैं भी खुश थी, खुश। हम सब खुश थे और मैं बहुत खुश थी कि हम सब फिर से मिलेंगे, फिर से मस्ती करेंगे, फिर से अच्छे से शूट करेंगे। सो वो सारी एक्साइटमेंट थी बस। डिटेल्स अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, और मैम आपसे भी जानना चाहेंगे कि किसने सबसे ज्यादा परेशान किया? मुझे यस। सच्चाई बोलनी है। मुझे दोनों ने थोड़ा थोड़ा किया। किसने ज्यादा किया? नहीं, इन दोनों ने नहीं किया इतना ज़्यादा। जिसने किया उसका नाम नहीं ले सकती मैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सबने बहुत अच्छे से शूट किया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। अ, देखिए सिचुएशन ऐसी थी ना कि हम एक दूसरे के साथ सीज़न 1 शूट कर चुके थे, तो हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तो हमें पता है कि आज अगर टेक नहीं मिल रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, या मुझे टेक नहीं मिल रहा है तो इन दोनों को समझ आ जाता था कि ये अपने लेवल पे किस इश्यूज से डील कर रही है। तो इट वाज अ वेरी अंडरस्टैंडिंग जर्नी। तो ऐसा कुछ तंग नहीं किया मुझे किसी ने। आपसे मैं चाहेंगी कौन सबसे ज्यादा रीटेक लेता था आप लोग? मैं हाँ मैं यार मतलब वो ऐसा एकदम सिंपल जवाब नहीं है उसका, क्योंकि वो इतना डायनामिक है। किसी दिन मेरे कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसमें हमें फिगरिंग भी नहीं होता। वो कर करके ही समझता है ना कि सुर क्या बैठ रहा है क्या नहीं। तो कोई कुछ कुछ सीन्स होते हैं जो एक ही टेक में निकल जाता है। तो एक्टर्स से ज़्यादा आई थिंक वो सीन पे भी डिपेंड करता है। जी। तीनों। हाँ, मैं बताती हूँ। भगवान, पोल खोलेंगे। बहुत बहुत सारी चीज़ है, बट मैं बताती हूँ। जब मैं बाइक के सीन्स मेरे हो रहे थे, तो मैं सबसे ज़्यादा टेक वहाँ लेती थी। मैं मैम को पता होता था कि मेरी बाइक चलेगी नहीं, वो आधे रास्ते भी नहीं चलेगी, वो कहीं ना कहीं रुकनी ही है। और जब मैं बाइक चलाती थी तो इवन हमारे डीओपी सब डरे हुए रहते थे, क्योंकि मैं कैमरे के साथ ही बाइक लेके जा रही थी। तो वो रुकती नहीं थी, जब चलनी होती थी वो चलती नहीं थी, और मैं गिर भी गई थी बहुत बार। पहले टेक में, हाँ, पहले बहुत टेक बार में। नहीं, पहली टेक में बाइक लेके गिर गई थी और मुझे पीछे से आवाज आती है, गिर गई मैंने, भागो। मैम बैठी रहती थी। मैम तब तक नहीं, मैम बैठी रहती थी। मैम नहीं उठी इसलिए क्योंकि मैम को लगता था कि मैम आएगी सामने तो शायद मैं रो दूंगी या कुछ। तो जब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई तो मैम आके बोलती है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तो बेस्ट था मेरे लिए। बट जब बाइक नहीं चलती थी ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था
कि अब क्या होगा। मैं बहुत मैंने ले लिया था ये बाइक के चक्कर में। सो तो आपके सीजन 2 में आपके किरदार में कितना बदलाव आया है और क्या नई चीजें हमें देखने को मिल सकता है? किरदार में कोई चेंज नहीं है, बट उसके लाइफ में जो चेंजेस आई है उस तरीके से उसने अपने आप को बदला है। बहुत अलग अलग रंग आपको देखने को मिलेंगे, जो हर हम लोग की लाइफ में कैसे हर चीज़ अलग अलग होती है, अप्स डाउन आते रहते हैं, उसी तरह शान्विका की ज़िंदगी में बहुत अलग सिचुएशन चल रहे हैं। उस सिचुएशन के अनुसार वो किस तरीके से अपने आप को बदलती है, किस तरीके से चीज़ों को देखती है, संभालती है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इसमें। जैसे शान्विका ने कहा कि क्या किरदार तो वही है, बस कुछ कुछ चीज़ों से उनका जीवन कैसे बदला है। और सीज़न 2 बस वही है, एक सेल्फ रिफ्लेक्टिंग जर्नी भी, कि खुद को आईने में देखकर सोचना कि ये जो भी हो रहा है क्या सही है, क्या इसमें बेहतर हो सकता था। और बस सभी को लेकर चलना है। खुद की एक उसकी प्रोफेशनल पोस्ट भी है एक एज ए डीएम। उन सारी चीज़ों को लेकर, साथ ही साथ इमोशनल पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा है, इन दोनों का बैलेंस और कैसे इन दोनों को संभाला जाए, यही जर्नी है। लखनऊ में शूट हुआ है, राइट? तो वहाँ के लोग पसंद है या वहाँ के कल्चर या खाने के लिए कितना, मतलब आप लोगों ने कितना एंजॉय किया वहाँ का? हमने बहुत एंजॉय किया, वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग भी हमारे, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ आर सेकेंडरी कास्ट इज़ फ्रॉम लखनऊ। हमने बहुत लोकल लखनऊ के एक्टर्स के साथ काम किया है, लखनऊ के म्यूजिशियंस के साथ काम किया है, बीएनए के स्टूडेंट्स के साथ काम किया है। तो लखनऊ बहुत कल्चरली रिच है, जो हमने उसका पूरा इस्तेमाल हमारे शो में किया है। और ऑफ कोर्स लोकेशंस बहुत सुंदर हैं। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, और खाना उसका तो कोई जवाब ही नहीं है वहाँ पे। कोई शॉपिंग की रहती होगा तो ऐसा ही होता है कि शॉपिंग की है, जब जब छुट्टी मिल रही थी बहुत शॉपिंग किया मैंने। कुर्ती बहुत सारी खरीदी थी। खाना बहुत खाया है, बिरयानी मैंने बहुत खाई है वहाँ की। एंजॉय किया है सबके साथ। दैट्स इट। हाँ, शॉपिंग मतलब मैंने भी की है यार। मतलब मैम उसी जब ब्रेक के बाद ही, ऑफ कोर्स। नहीं, लखनऊ बहुत बढ़िया है यार। और एज एक्टर्स जब आप ऐसे नई लोकेशन, एक्चुअल लोकेशंस पे शूट करते हो, तो इट्स ऑलवेज फन। लखनऊ भी हम लोगों ने शूटिंग करते करते ही घूम लिया है कभी। और जैसे लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में भी बहुत ब्यूटीफुल लोकेशंस थे, मलियाबाद, भौली, जहाँ पे हमने बहुत शूट किया है। तो खाना, जैसे अगर लखनऊ में कहीं आसपास शूट कर रहे कोई फेमस फूड स्पॉट है, तो लंच तो फिर वही डिसाइड हो जाता था कि आज का प्रोग्राम क्या है। तो बहुत मज़ा आया। इवन काफ़ी शूटिंग फ्रेंडली है लखनऊ। तो लोग ऑफ कोर्स बहुत सपोर्टिव और काफ़ी लविंग है वहाँ पर। शूट के दौरान सबसे ज्यादा डांट किसको पड़ी है? मैम से क्वेश्चन क्या है, बताओ सबसे ज्यादा किसको डांट? ये तो इनसे पूछो, इनको पड़ी है। आपसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा किसको डांट? मुझे हाँ, मतलब ये बोल रही है तो हाँ, मुझे ही पड़ी है फिर। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्या कैपेबिलिटी है, और थोड़ा सा अगर मैं पुश करूंगी तो वो मिल जाएगा। शान्विका को सीजन 1 में बहुत पड़ी थी। सीजन 2 में आई थिंक कुलदीप को पड़ी है। मैम एक बहुत खतरनाक वॉक पे ले जाती है, उसके बाद अपने आप दिमाग काम करने लगता है अगर नहीं काम कर रहा है तो मैं वॉक पे गई हूँ बहुत बार, एकदम लंबे लंबे वॉक पे। सो फिर आ गई लौट के। श्रद्धा मैम, आपसे जानना चाहूंगी मतलब दोनों की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगती है काम वाइज कुछ? इन दोनों की सबसे अच्छी क्वालिटी जो मुझे लगती है, इनकी ऑनेस्टी, और इनके अंदर भूख है। इनको भी पता है कि अगर मैंने ओके बोला है टेक, पर मैं खुद, मतलब उनको समझ आ जाता है कि नहीं नहीं हम एक और देंगे। मतलब ये थकते नहीं है दोनों। इनको मैं, मतलब मैं पूरे क्रू को यही बोलती हूँ कि ये मेरे कुलदीप शान्विका एक पाँव पे खड़े होके बिना लंच ब्रेक के मेरे साथ काम करते हैं। ये कभी थकते नहीं है, कभी नहीं बोलेंगे कि थक गए हैं, 5 मिनट दीजिए, 10 मिनट। इनके अंदर वो भूख है अच्छा काम करने की, और इनकी वो ऑनेस्टी है इस कैरेक्टर की तरफ। और दूसरा, इन दोनों में सबसे अच्छी बात ये है कि ये समझते हैं कि इन दोनों को स्क्रीन पे अच्छा दिखाने के लिए जो पीछे क्रू काम कर रहा है, उनकी मेहनत
को ये तवज्जो देते हैं। तो जैसे बहुत बार होता है आप एक शूट पे जाते हो जहाँ पे किसी ना किसी वजह से डिलेज होते हैं, पर इन दोनों की तरफ से मुझे कभी कंप्लेन नहीं आती कि भाई हम इसलिए लेट हुए, सॉरी लेट हो गए, आओ चलो करते हैं। तो हमेशा ये सबको साथ लेकर चलने वाले रहे, और मेरे स्ट्रगल्स भी समझे कि कभी मुझे सीन नहीं मिल रहा है तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने की कोशिश की कि अच्छा ये चाह रही है और इसलिए ये बार बार एक ही चीज़ करवा रही है। तो वो बहुत अंडरस्टैंडिंग रही हम लोगों में। सो आप दोनों से जानना चाहेंगे कि मैम की कौन सी क्वालिटी आपको अच्छा लगा, मतलब जब शूट के दौरान ऐसा हो कि डांट पड़ती हो तो फिर ऐसा होता है ना, इतने रिएक्शन लगता तो होगा डांट पड़ती यार सबसे ऐसी अच्छी क्वालिटी नहीं, बट मैम का जैसे पूरा प्रोसेस है ना शूट करने का, एज एक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, क्योंकि मतलब मैं इवन जैसे हम शूट करते हैं ऐसा, लाइक वी डू द एंटायर टेक्स, जैसे मैम का जो शूटिंग स्टाइल भी है तो करते वक्त और भी मज़ा आता है, क्योंकि एवरी टाइम इट्स अ फ्रेश टेक, लाइक वो फ्लो नहीं टूटता। जैसे हम 2-3 बीट्स पीछे से लेके सीन वहीं से कंटिन्यू करते हैं, वो अच्छी चीज़ है। और मोर देन दैट एक एनवायरनमेंट जहाँ पे, ठीक है आई नो कि मुझे उनका जो थॉट है वो लाना है एज अ मीडियम, बट एटलीस्ट एक डिस्कशन की, अच्छा मैंने क्या सोचा है, तो वो एक डिस्कस करना। और जैसे हमेशा प्रेप होके जाना, लाइक अगर अगले दिन शूट है, अगर एक दिन पहले हमें वो आधा घंटा नहीं मिल रहा है तो भी ऑन दैट डे आधा एक घंटा निकालना शूट से पहले कि डिस्कस कर लेना कि अच्छा ऐसे करना है ये, तो वो एज आर्टिस्ट आपका काम भी थोड़ा स्मूदर हो जाता है। सो इट्स ऑलवेज बीन फन। और खड़ूस ऐसे नहीं सोचा है हमने, क्योंकि देखो एक्चुअली वो ही है कि जो सीन 2-3 टेक्स में निकल जाता है उसमें मैंने सुर समझ लिया है जो इनको चाहिए, जब ये एक्चुअली ओके बोलती है, मतलब दिल से वो जब निकल रहा है, हाँ, तो मैं समझ जाता हूँ कि हाँ ठीक है, जो उन्होंने इमेजिन किया था वो था। जब वो दिन होते कि ये चिल्ला भी रही होती है, वो डीप डाउन हमें पता है कि वो जो सुर कहना चाह रही है ना, मैं वो पकड़ नहीं रहा हूँ अब तक, और वो तो उसमें आप एक्चुअली देयर इज नथिंग टू कंप्लेन, बिकॉज गुस्सा एक्चुअली मुझे तभी आता है जब मतलब ये ना ओके वैसे बोल रहे हैं कि हाँ मतलब ठीक है, इनके अभी तो मैंने कोशिश कर ली, अभी आ ही नहीं रहा है तो ओके, वो सिर्फ वही पॉइंट होता है गुस्सा, क्योंकि मुझे पता है इनको नहीं मिला है अब तक वो जो हो सकता था, लेकिन इट वर्क्स, बट वी बोथ हैव एन अंडरस्टैंडिंग दैट हाँ इससे वो आ सकता है, तो इट्स बीन फन या। मुझे नहीं खड़ूस नहीं बोलूँगी, बट मुझे लाइक फर्स्ट सीज़न में जो मेरी बॉन्डिंग रही थी मैम के साथ, पहली डाँट जब मुझे पड़ी थी तो मैं रोई थी, क्योंकि मैं कंप्लीटली नई थी। मुझे मुझे नहीं समझ था कि मैम जो समझा रही है मुझे और जो मैम मुझे बता रही है वो मेरे अच्छे के लिए बता रही है। तो वो एकदम कंप्लीटली न्यू थी मैं सब चीज़ों के लिए। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि उनकी हर छोटी-छोटी चीज़ें, कभी भी मैम ने मुझे ऐसा बोला कि नहीं ये करो या ये नहीं करो, तो मुझे अब समझ में आता है वो किस चीज़ के लिए था। जब मैंने सीज़न 1 देखा, एक सीन था मेरा लास्ट सीन जिसमें एक बहुत डिस्कशन हुआ था एंड मैं भी नहीं समझ पा रही थी क्यों इतने टेक्स लिए जा रहे हैं, क्यों बार-बार मैम कह रही है जाके करो, और मुझे अंदर से लग रहा था कि मैम क्यों कर रही हैं ये? मेरे अंदर से ये चीज़ें थी कि क्यों? बट जब मैंने वो सीन देखा तो वो एंटायर सीज़न 1 में जो सीन से मुझे बोला कि सबसे अच्छा और जो मुझे भी अंदर से लगा, वो इसलिए था क्योंकि वो सीन ऐसा बनना था। एंड देन धीरे-धीरे मैंने मैम को समझना स्टार्ट किया। मुझे समझ में आया कि मैम क्या चाहती है। तो मेरे लिए अब जो मैं बैठ के बोलती हूँ कि मेरे लिए जो बनाया गया इस पूरे कैरेक्टर को कहीं न कहीं मैम की ही मेहनत है। इवन मैंने अपने लाइफ़ की फर्स्ट डबिंग जब की थी, उस टाइम भी मैम मेरे साथ थी, और वो मुझे बहुत सारे ऐसे सीन्स थे, बहुत सारे ऐसे लाइन थे शायद मैं पकड़ नहीं पा रही थी। वही फर्स्ट डबिंग थी। मैम बच्चे की तरह वहाँ बैठ के मुझे बोलती थी मेरे पीछे-पीछे रिपीट करो, और इस तरीके से मैंने अपनी फर्स्ट डबिंग की है। तो ये सारी चीज़ों में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस क्यों अच्छा रहा है, क्योंकि वो मैम थी। वो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा जो है ना लाइफ का हमेशा याद रहता है। आपका फर्स्ट रहता है, तो उसमें जो मेहनत है वो कंप्लीटली मैम की रही है। नहीं, लेकिन मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि सी एज एन एक्टर आई एम अ मीडियम राइट, तो ये मेरा जॉब है कि जैसा
एनवायरनमेंट है, जो शूट चल रहा है, जैसे डायरेक्टर का स्टाइल है, उस हिसाब से अपने आप को केटर करना। बट ये काफ़ी मैम की ये चीज़ अच्छी लगती है कि शी नोज एवरी एक्टर इज़ डिफरेंट एंड देयर प्रोसेस इज़ डिफरेंट एंड केटरिंग हर वर्क अकॉर्डिंगली। लाइक जैसे अभी सीन स्टार्ट हो रहा है ना, उसे पता है इस एक्टर को ये थोड़ा 15 मिनट्स चाहिए टू गेट देयर, और उसको वो टाइप ऑफ डिस्कशन चाहिए। एक एक्टर है जिसको ब्लॉकिंग करके ही समझेगा, उसको करते वक्त ही तो बट वो अंडरस्टैंडिंग में, सो इट मेक्स योर जॉब वेरी नाइस। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग आई हैव अप्रिशिएटेड अ लॉट। श्रद्धा मैम आपसे जानना चाहेंगे, सीजन 1 की बात करें तो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। जिस सोशल मीडिया पे भी अगर मैं देख रही हूँ तो अभी सीजन 2 की चर्चाएं हो रही है, तो मैं कुछ भी ऐसा कर रही हूँ ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। इवन अभी हम पीछे बैठे थे तो कुछ लोग यही बोल रहे थे ना, बहुत अच्छी वेब सीरीज है, देखना चाहिए आप लोग को, सीरीज बहुत अच्छी है। जी। तो उसकी बातें चल रही थी, तो मेरा ये क्वेश्चन रहेगा, इन फ्यूचर अगर सीजन 3 बनाते हो तो क्या यही सेम कास्ट होंगे? वो आपको सीज़न 2 का फ़िनाले देखना पड़ेगा, फिर हम सीज़न 3 के बारे में बात करेंगे। हम स्पॉइलर नहीं देख सकते। लास्ट फैंस एंड ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? हमारी वेब सीरीज़ आ गई है ठुकरा के मेरा प्यार सीज़न 2। आप प्लीज़ जाइए जियो हॉटस्टार पे देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए जैसे आपने हमें सीज़न 1 पे दिया था।